हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मस्ती कॉप लाइफ में। तो जैसा कि आप लोगों का एग्जाम 17 और 18 फरवरी को होना है, तो बहुत ही पास आ चुकी है आपकी एग्जाम की डेट और बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत डर लग रहा है। तो डर लगता है एग्जाम से पहले, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता है, सबको डर लगता है, लेकिन जिनकी तैयारी होती है उनको ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो पढ़ चुके होते हैं। उन्हें लगता है पता नहीं ये छूट गया, ये छूट गया। तो आप लोग क्या करना है, अब आप रिवीजन करते रहिए। आपका बहुत कम समय, आप लोगों को अपनी एग्जाम सिटी पता चल चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्टली जो हमारा जो मतलब सेंटर गया है वो हमारी होम डिस्ट्रिक्ट में गया है, तो हमें इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। वैसे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा सेंटर दूसरी सिटी में जाता है, कभी दूर चला जाता है, किसी का मतलब बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, जाने आने में भी दिक्कत होती है क्योंकि भीड़ रहेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इस बार अच्छा हुआ है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर है, तो आपको जाने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप लोगों की तैयारी अब हो चुकी होगी, बस रिवीजन करिए, ठीक है। और बहुत से लोगों के डाउट हैं कि क्या पहन के जाएं, क्या पहन के नहीं जाएं, क्या लेकर जाएं, तो वो सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या पहन कर जाना है, क्या लेकर जाना है, किसको फ़ायदा होगा, किस तरह से पेपर मतलब बनेगा चारों शिफ्टों का, तो वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो देखिए, आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, वो आपकी मतलब कपड़ों में आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो जैसे आप लड़कियों के लिए बता रही हूँ, जो लड़कियां होती हैं वो बड़े बड़े ईयरिंग नहीं पहन के जा सकती, ठीक है। तो ऐसा नहीं है गले में नहीं पहन के जा सकते, गले में पहन के जा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े कुंडल नाक में पहन के जा सकते हैं, ठीक है। बाकी हाथों में आपका जैसे किसी के वो सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के यहाँ कलावा ले जाने देते हैं अंदर, किसी के यहाँ कलावा भी काट देते हैं, तो ये डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर। लेकिन जो ईयरिंग वगैरह हैं, और आपका फ़ोन नहीं जा सकता, ठीक है, पेन आप अपना लेके जाइए, घड़ी नहीं बांध के जा सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पे नहीं करके जानी है। दूसरा, आपका देखो, आपको लेके क्या क्या जाना है ये याद रखो। 2 फोटो लेके जाने हैं आपको, ठीक है। जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे वो हो तो अच्छा है, अगर वो नहीं है तो आप दूसरे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड, ठीक है। आप क्या लेके जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं, या आधार कार्ड, पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड, या फिर वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, ये आपको लेके जाना है। तो ये हो गई आपकी। और आपको ब्लैक पेन लेके जाना, ब्लैक ब्लू जो भी पेन है आप। और हाँ, आधार कार्ड की फोटो कॉपी जरूर लेके जाएं, है ना, करा के, क्योंकि कई कई सेंटरों पे आधार कार्ड की फोटो कॉपी मांगते हैं, तो वो आपके लिए जरूरी है। तो ये चीजें आपको लेके जानी है ना। और बाकी आप अपनी, और जो सेंटर में जो टाइमिंग दे रखा है आपका, बहुत से बजे कितनी देर पहले, तो देखो एक जैसे जिसका दूसरी शिफ्ट में है उसका 1 बजे का टाइमिंग दे रखा है, तो आराम से आप 12 बजे पहुंच जाओ, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि पेपर देने से पहले आपको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, हमें डर लग रहा होता है अंदर से, पता नहीं क्या होगा, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो ये सब हमारे मन में चलता ही है, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिया है तो अच्छे से पता है क्या ये रह गया। हम लोग क्या सोचते हैं, ये रह गया हमारा, वो रह गया, इसमें से क्वेश्चन नहीं आ जाए, तो अब ऐसा नहीं सोचना है। अब आप क्या करना है, जो जितना पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़िए, रिवीजन करिए, क्लासेस आ रही हैं उनको पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए लास्ट टाइम पे। ऐसा नहीं कि सारा पढ़ लेंगे आप, अब नहीं पढ़ पाएंगे। 4-5 दिन बचे हैं आपका। 17 को प्रथम पाली में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, आज 12 तारीख हो चुकी है, और कल आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे, यानी आपको आपका स्कूल जो भी स्कूल में आपका सेंटर गया वो भी पता चल जाएगा। अभी तक आपको एग्जाम सिटी ही पता चली थी, तो कल आपको पता चल जाएगा 13 तारीख को कि आपका एडमिट कार्ड कौन से स्कूल में आपका सेंटर गया, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। दूसरी, अब आपको जो आपके 4 पालियों में पेपर होंगे, ठीक है, तो 17 की फर्स्ट शिफ्ट है ना, और 17 की सेकंड, और 18 की फर्स्ट, और 18 की सेकंड। तो देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो वो पहली शिफ्ट को ज्यादा मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पेपर का लेवल नहीं पता होता। दूसरा क्या होता है, और डिपेंड करता है कि कौन सी पाली का पेपर इजी आता है, पेपर कौन सी पाली का हार्ड आता है। ऐसा नहीं है हार्ड इजी, क्वेश्चन का लेवल ही तो चेंज होता है, क्वेश्चन उसी टाइप के होते हैं, बस थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है। तो वो डिपेंड करेगा आपका पेपर, जब जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा उसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा आपको, क्या सॉल्यूशन है, उसी के बेस पे आपकी मेरिट भी बताई जाएगी, और आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्लास में करा दिया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको क्या है, कोई भी गलती नहीं करनी है एग्जाम से। हाँ, और जब आप अपना OMR शीट भरें तो बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते
सकते हैं रोल नंबर में गलती कर देते हैं, क्योंकि आपको जो रोल नंबर लिखने के बाद गोले भरने होते हैं, अगर आप उस गोले में गलती कर देंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है और वही आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आपको क्या करना है, गोले बहुत ध्यान से भरने हैं, गोले भरने में कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। और आपका जो भी है सीरीज है, आपका जो बुकलेट नंबर है, ये बहुत ध्यान से भरना है। उसके बाद आराम से पेपर करते रहना, ठीक है। सबसे मेन है आपकी OMR शीट, क्योंकि वही आपको मंजिल तक ले जाएगी, क्योंकि अगर आपने उसको ही गलत कर दिया तो आप वहीं रुक जाएंगे। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। हड़बड़ाहट में हम गलती कर देते हैं, ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज है, अब बस पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ पाए, जितना टाइम दे पाए पढ़ाई को उतना टाइम दीजिए। और रही बात नॉर्मल और बाकी जैसे आपका सेकंड शिफ्ट का, हाँ फर्स्ट शिफ्ट वालों को नहीं पता होगा पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट में या दूसरे दिन पेपर देंगे उनको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो वो उस बेसिस पर तैयार मतलब रिवीजन कर सकते हैं, उस टाइम पे उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, उसी बेसिस पे आपको क्लासेस भी दे दी जाएंगी। जिस टॉपिक से एग्जाम, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उसी टॉपिक के और क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लासेस का। बाकी आप लोग बस तैयारी करते रहिए। और रही बात एग्जाम की, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस बेफिक्र होकर एग्जाम दीजिए, क्योंकि अब ये टाइम टेंशन लेने का नहीं है। जितना आप टेंशन लेंगे पेपर में गड़बड़ी होगी, वो आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, बस अच्छे से तैयारी करके फ्री माइंड से अपना एग्जाम देने जाना है। और ये जो चीजें हैं वो आपको लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद में हाँ, बच्चों का ये कमेंट है कि फॉर्म में गलती हो गई है, तो देखो अगर जिन एफिडेविट आपको बनवाना है, जिनके भी नाम में गलती हुई, वैसे गलती हुई है कोई दिक्कत नहीं, आपके नाम में गलती हुई है क्योंकि आपका नाम आधार कार्ड से मैच किया जाएगा, तो आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है उस समय आपको वो एंट्री ना दे, तो आप एफिडेविट दिखा सकते हैं कि हाँ हमारे नाम में गलती हो गई है, ठीक है। तो जिनके भी फॉर्म में गलती हुई है वो भी पेपर देने जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पेपर देने ना जाएं, ये सोचें पेपर नहीं देना है, तो पेपर देने सभी जाएं। जो भी गलती है वो बाद में सब ठीक हो जाएगी। और बच्चों के कमेंट आते हैं रनिंग कब होगी, फिजिकल कब होगा, तो पहले पेपर दीजिए, सबका टाइम आएगा। पेपर के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका जाके रनिंग और मतलब ये सब चीजें होंगी। तो कब होंगी, कैसे होंगी, वो सब आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, पहले आप पेपर दीजिए, ठीक है। तो पेपर जरूरी है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आगे अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से और पेपर दीजिए।